नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए, जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन कि आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा और इनके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। सबसे पहले ये जो वीडियो है ये जो प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, एसेंडेंट बेस्ड है। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अपना लगन मालूम करने के लिए आप अपनी जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर पाएंगे कि बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और इसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यहाँ पर अगर 3 अंक लिखा है तो आपका मिथुन लगन है, जेमिनी असेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन लगन वालों के लिए 17 नवंबर को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट कैसे कैसे ट्रांजिट में मूवमेंट करते हैं। उसके बाद मून के ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद कुछ गुड डेट्स और कुछ बैड डेट्स के विषय में बात करेंगे। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में तुला राशि में मंगल और बुध ग्रह विराजमान रहेंगे, गोचर करेंगे। इसके बाद इनके सिक्स हाउस में वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु ग्रह, इनके सेवेंथ हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह, इनके एट्थ हाउस में मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में शनि ग्रह और मकर राशि में गुरु ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इनके 9th, 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट ट्रांजिट के मूवमेंट के ऊपर, ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह का यहाँ पर गोचर करना सबसे पहले तो आपको ये बताता है कि इस समय में आपको आपके जो सिबलिंग्स हैं उनसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उनसे बहसबाजी करने का समय नहीं है। उनसे आप प्यार से बात करें तो फ़ायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से भी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आने की संभावना है, तो आप उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में आप यदि किसी सरकारी कार्य को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई कार्य पेंडिंग है उन्हें अच्छी प्रकार से आप कर पाएंगे। आपका कोई न्यायपालिका से जुड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी से आदि से जुड़ा हुआ कोई कार्य पेंडिंग था तो उस कार्य को आप इजीली करा पाएंगे, ये यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप किसी लोन के लिए, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई कर्जा लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट से किसी प्रकार से कोई धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस समय में वे आसानी से कर पाएंगे। परंतु इसके अंदर एक चीज़ और देखने वाली होगी, क्योंकि ये जो कंजक्शन है ये वृश्चिक राशि में केतु के साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इजीली चीज़ों की प्राप्तियां नहीं होंगी। कुछ ना कुछ ट्रिक लगा करके कार्यों को आप करेंगे तो आपको चीज़ों की प्राप्तियां यहाँ से हो पाएंगी। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह का तुला राशि में गोचर बताता है इस समय में आप यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, आपका मन था पिछले समय में कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का, तो वह प्रॉपर्टी आप परचेज कर पाएंगे और उस प्रॉपर्टी से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। और अगर आप फिक्स अमाउंट के विषय में बात करें तो आप इस समय में कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट इजीली कर पाएंगे। आप आपके धन की बढ़ोतरी के लिए भी कार्य कर पाएंगे, समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ यदि आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ आपकी रुचि स्पोर्ट, एथलेटिक्स इत्यादि चीज़ों में जागृत होगी। आपको इन चीज़ों में आनंद आएगा। आप स्पोर्ट खेलने में, बॉडी बिल्डिंग करने में आप अच्छा महसूस करेंगे और इन चीज़ों की तरफ आप लालायित रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको यहाँ पर मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह अब आपके 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। देखिए, मंगल का वृश्चिक राशि में जाना यह कुछ ज़्यादा अच्छा साइन नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और केतु के साथ इनका जो कंजक्शन होगा इस समय में आप अगर अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी कार्य को करना चाहते हैं तो कृपया करके उसके लिए रुक जाएं, थोड़ा समय वेट कर लें। ये समय निकलने के बाद आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई अगर आप
रजिस्ट्री इत्यादि करना चाहते हैं, कोई आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो स्पोर्ट में या आप जो जिम इत्यादि करते हैं, एथलेटिक्स बनना चाहते हैं, उसके अंदर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, ओवर वेटिंग कर ले, लोड अपलोडिंग जो आपका वेट उठाने का काम होता है, वेट लिफ्टिंग का, वो आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उठा लें, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है। और ये जो हेल्थ रिलेटेड इशू बताता है, यह आपके नाभि से नीचे के हिस्से पर बताता है। तो इस समय में वहाँ पर चोट लगना या किसी प्रकार से कोई दबाव पड़ जाना जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप केयरफुल होकर के रहेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब बात करते हैं बुध ग्रह की, बुध ग्रह 2 नवंबर से लेकर के 2 नवंबर 2021 से लेकर के 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये 17 नवंबर से है। 17, 18, 19, 20 4 दिन का समय यहाँ पर शेष रहेगा बुध ग्रह का। बुध ग्रह का यहाँ पर होना आपको पिछले समय में आपके संतान से कुछ नेम फेम प्राप्त करा चुका होगा। आप अपने एजुकेशन के कार्य में भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए होंगे। इसके साथ साथ आपका अगर आपने किसी इंटरव्यू इत्यादि के लिए कहीं जाना था और जा नहीं पाए, तो इस समय के अंदर आप अवश्य जा पाएंगे। इस समय में दिया हुआ आपका इंटरव्यू काफ़ी हद तक सक्सेस होने के चांसेस बनते हैं। इस समय में आप कोई किसी को मेल इत्यादि करते हैं, कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, कुछ लिख देते हैं, तो उस लिखे हुए का काफ़ी अधिक प्रभाव आप देख पाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में जब बुध ग्रह चले जाएंगे, देखिए ये समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए, इसके साथ साथ आपकी मदर की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का होगा। अगर आपने घर पे कुछ पेट्स इत्यादि पाले हैं, डॉग इत्यादि हैं, तो उनके लिए भी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। अपने पेट्स की भी आप केयर करें, अपनी मदर की भी आप केयर करें। ये समय उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का होगा और अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का समय होगा। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में जब बुध ग्रह गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आप अपने स्पाउस से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका स्पाउस घर के अंदर आनंद से होगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस का सभी प्रकार से सुख प्राप्त होगा। आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके पार्टनर्स हैं, तो उनसे भी इस समय में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई जॉब इत्यादि करते हैं, वहाँ पर आपके कलीग्स हैं, तो उनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, उनसे भी आप लाभों की प्राप्तियाँ कर पाएंगे। पब्लिक में भी नेम फेम आपका बढ़ा हुआ होगा। आप जहाँ पर कार्य व्यवसाय करते हैं वहाँ पर भी आप छाए हुए होंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। आप अपने वाणी के माध्यम से, आपका तो मिथुन लगन है, मिथुन लगन वाले जातकों का तो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा होता है कि ये जिससे एक बार मिलकर हंस कर के बात कर ले तो सामने वाला व्यक्ति इन्हें लंबे समय तक याद रखता है, भूल नहीं पाता है। तो उसी क्वालिटी के बेस पर आपको कार्य करना है, तो आपका नेम फेम पब्लिक में बढ़ेगा, आप कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। एक चीज़ आपको मैं पिछले समय की ओर रह गई थी बतानी, वो दोबारा बता देता हूँ। 21 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर 2021 तक ये जो थोड़ा सा समय है, इस समय के अंदर ये 24-25 दिन का समय है। इस समय के अंदर आपको अपनी वाणी के अंदर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको वाणी अपनी किसी भी प्रकार से खराब नहीं होने देनी है। अच्छे और शुद्ध शब्दों का, मन को प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करना है। कटु शब्दों का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आने वाले समय में दिखाई देती है। आज अगर आप किसी को कोई चीज़ पिंच कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, तो भविष्य में आकर के कहीं ना कहीं सामने खड़ी हो जाती है। तो इसलिए में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, बाकी ये समय अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में मार्गी हो गए हैं। 18 अक्टूबर से गुरु ग्रह यहाँ पर अपनी नीच राशि से मार्गी हो गए हैं। तो जो आप देख पा रहे थे कि आपका जो भाग्य का साथ आपको मिलना, भाग्य से आपको चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वह 18 अक्टूबर के बाद आपको धीरे धीरे करके प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। पिछले समय में आपने अपने कार्य व्यवसाय के लिए काफ़ी हार्डवर्क किया था, हार्डवर्क करने का जो प्रतिफल है वह नहीं मिल पा रहा था। तो 18 अक्टूबर से धीरे धीरे करके समीकरण बननी शुरू हो जाएंगी कि आपको आपके द्वारा किए हुए कार्यों का पुरस्कार मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके पार्टनर
अगर आपका बिजनेस है तो आपके पार्टनर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, आपके पार्टनर्स भी आनंद से होंगे, उन्हें भी लाभों की प्राप्तियां होंगी। इसके साथ साथ आपका, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस का भी नेचर इस समय में बहुत अच्छा होगा, वे भी आनंद से होंगी और ये होंगी या होंगे स्पाउस। और इसके साथ साथ उनके माध्यम से भी आप कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक, 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में मार्गी रहेंगे। गुरु ग्रह यहाँ से यहाँ जा चुके होंगे 20 नवंबर को। तो आप देखेंगे कि इस समय में आपका जो कार्य व्यवसाय है वह फॉरेन लैंड तक जा पाएगा। फॉरेन लैंड से मतलब है, अगर आपका मतलब दूर तक जा पाएगा, अधिक दूरी तक आपका नेम फेम होगा। आपका प्रोडक्ट, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वह जा पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको अधिक दूरी की यात्रा से के लिए भेजा जा सकता है, जहां पर आप आनंद से रहेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन प्राप्त आप कर पाएंगे। और यदि आप कोई जॉब इत्यादि के लिए जाना चाहते हैं, आप कोई इंटरव्यू इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आपको लाभों की प्राप्तियां होंगी। मिथुन लगन वाले जातक देख रहे थे कि पिछले समय में हार्डवर्क बढ़ा हुआ था परंतु धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि धन का कोई ब्लॉकेज लगा है, धन नहीं आ रहा है, जो धन अपने पास था वो भी खर्चे हुए जा रहा था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि स्पाउस से जो धन लाई उसका भी धन आपने खर्च कर दिया, जो भी धन स्पाउस कमा कर लाया या लाई उसका भी धन आपने खर्च कर दिया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं वह धन आपका कार्य व्यवसाय में जो इन्वेस्ट हुआ है वो अब आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा, उसके लिए अच्छा साइन बना है। इस समय में आप धन की प्राप्तियां कर पाएंगे, समय आपके लिए लाभदायक रहेगा और आपका जो बिजनेस व्यापार है वह दूर तक फैलेगा। उसके लिए आप प्रयास करें, आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को दूर तक पहुंचा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर 2021 से लेकर के 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र ग्रह जब तक यहाँ पर गोचर कर रहे हैं 7 दिसंबर 2021 तक, इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो धन है वह आपके बच्चों के ऊपर खर्ची होना, आपका स्पाउस के ऊपर धन खर्ची होना, ये चीज़ें आप देखेंगे। किसी अच्छे चीज़ के लिए ही धन का खर्चा होना, ये अच्छी बात होती है कि धन आपका अच्छे के लिए, अपने पत्नी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खर्च आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर एज इट इज़ ही बनी रहेंगी। परंतु इसके बाद जब 8 दिसंबर 2021 से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक मकर राशि में शुक्र ग्रह जाएंगे। शुक्र ग्रह का मकर राशि में जाना ये बताता है इस समय में आप अपने संतान के माध्यम से भी कुछ नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, आपके संतान को भी तरक्की की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको आपकी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना होगा, ये चीज़ आप नोटिस करके रखें। इसके साथ साथ आपका जो धन है वह फॉरेन लैंड के ऊपर खर्ची हो सकता है। आपका फॉरेन लैंड जाने का अगर कोई प्लान है तो आप फॉरेन लैंड पर जा पाएंगे। आप अपने स्पाउस के साथ घूमने के लिए भी फॉरेन लैंड पर जा सकते हैं। आपका धन फॉरेन लैंड और फॉरेन लैंड से रिलेटेड कार्यों के ऊपर खर्ची हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो धन है, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपकी स्पाउस को कोई पिछले समय में कोई डिजीज़ थी, कोई मेजर इशू था, तो उसके लिए भी आपका धन खर्ची हो सकता है, जिसके अंदर सुधार देखा जाएगा। धन खर्चा करने के बाद सुधार देखा जाएगा। धन की प्राप्तियां यहाँ पर आपको कंटिन्यू बनी रहेंगी। पिछले समय में जो आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जो आपके हार्डवर्क करने के पश्चात भी रिवार्ड प्राप्त नहीं हो रहे थे, वे अब आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके कोई पैतृक संपत्ति, चल संपत्ति कुछ पेंडिंग थी लेने से, तो वह भी आपको लाभ यहाँ पर दे पाएगी, इसका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बस अपने लिए आपको क्या केयरफुल रहना है इस समय के अंदर, कि आपको आपके पैरों के लिए केयरफुल रहना है। आपके जो पैर हैं, दोनों पैरों के लिए आपको केयरफुल रहना है, उसके लिए आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इस बात को आप नोटिस करके रखें और इसे अपने जीवन में केयरफुल रहने के लिए इम्प्लीमेंट करें, ध्यान रखें। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में मार्गी हुए हैं। देखिए, शनि ग्रह यहाँ पर मार्गी अवस्था में होकर के गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है कि इस समय में आपका जो धन है वह फॉरेन लैंड के लिए खर्च होगा। इस समय अंतराल में या तो आप कर चुके हैं और नहीं किया है तो वह धन आपके फॉरेन लैंड के आदि के लिए खर्ची हो सकता है। कुछ धन आपका मेडिकल, हॉस्पिटल
और मेडिसिन इत्यादि पर भी खर्च हो सकता है। दान पुण्य आदि के कार्यों पर भी आप धन खर्च कर सकते हैं। दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर अगर आप धन खर्ची करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है वह आपके स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर भी आप इस समय में देखेंगे कि धन आपका खर्ची हुआ था। परंतु अब ये जो स्थिति चेंज हुई है, यहाँ से जैसे ही 11 अक्टूबर 2021 से शनि ग्रह मार्गी हुए हैं, तब आप देखेंगे कि आपका जो धन अगर आपके स्पाउस के सिबलिंग की हेल्थ के लिए खर्च हो रहा था या किसी प्रकार से आप उनकी हेल्प कर रहे थे, तो उसमें अब सुधार होगा। अब आपका धन उतनी अधिक मात्रा में खर्च नहीं होगा जितना आप पहले कर चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे 23 सितंबर 2020 से। एक चीज़ और यहाँ रह गई, वो भी मैं बताना चाहूँगा। इस समय में आपका धन किसी लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी खर्च हो सकता है। कोई फॉरेन लैंड की ट्रिप आपको मिल जाए या कोई धर्म कर्म से रिलेटेड यात्रा आप इस समय में कर पाएँ, ऐसा भी यहाँ पर साइन बताता है कि आपका धन लंबी दूरी की यात्रा के लिए यहाँ पर खर्ची हो सकता है, जो बेहतर ही रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है कि मिथुन लगन वाले जातकों को बेडरूम में तो कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक यहीं पर रहने वाले हैं, तो बेडरूम के अंदर तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है, या ये कहें कि बेडरूम के अंदर जाते तो हैं रिलैक्स करने के लिए, परंतु रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। अच्छा आराम उन्हें बेडरूम या बेड उनका नहीं दे पा रहा है, ये सी संभावना यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं 23 सितंबर 2020 से, तो ये मिथुन लगन वाले जातकों को फॉरेन लैंड से रिलेटेड होकर के कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कि अच्छा साइन है। और अगर आप किसी फॉरेन लैंड से रिलेटेड होकर के कुछ कार्य करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है जहां आपका प्रोडक्ट या सर्विस फॉरेन लैंड पर जाता है, या उन लोगों से आपके संपर्क हैं, तो आप उन लोगों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ पर ये साइन बताता है। इसके साथ साथ ये जो समय आपका चल रहा है, जो थोड़ा सा ही रहा है, 12 अप्रैल 2022 तक ये समय चेंज होगा। तो इस समय में आपका जो धन है आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की हेल्थ के लिए जो धन खर्ची हो रहा है, वह उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। वह धन उतनी मात्रा में अब खर्च नहीं होगा, उनकी हेल्थ में सुधार होगा, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा धन आपका यहाँ पर दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर भी खर्च होता हुआ देखा जा रहा है। आपका कोई व्हीकल इत्यादि है तो उस व्हीकल पे भी आप धन खर्ची कर सकते हैं, ऐसा सर्विस इत्यादि कराना, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वे यहाँ पर शो होते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक जब केतु ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, केतु का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में आपको, यदि किसी प्रकार से कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कार्य करते हैं उसके अंदर केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उसके अंदर थोड़ा केयरफुल रहना है। इस समय में आपको आपके वाणी के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये समय आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए होगा। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप किसी लोन इत्यादि को लेना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बैंक को, प्राइवेट बैंक को, तो उसे आप कर सकते हैं, वहाँ से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने मित्रों से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट की मोमेंट के ऊपर और विवरण। और इसके बाद देखते हैं मून के ट्रांजिट के बारे में। 17-18 नवंबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो आप देखेंगे इस समय में आपको आपके जो फिक्स अमाउंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ आप चेंजेस करेंगे। आप हो सकता है कोई नई एफडी, आरडी, कोई नए बैंक में अकाउंट खोलना, इस प्रकार की कोई एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपके मित्रों से भी इस समय में आपका मिलना हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे 19-20 तारीख की, 19-20 नवंबर की, जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको आपकी हेल्थ के लिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। ये समय थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। इसके बाद 21, 22, 23 नवंबर को मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप आनंद से होंगे, आपके मन के अंदर एक अजीब सी खुशी का माहौल आप देख पाएंगे और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्तियाँ आप कर पाएंगे। इसके बाद
24-25 तारीख को 24-25 नवंबर को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको आपके कुटुंब के परिवार वालों के साथ मिलना हो सकता है, उनके साथ आपका कोई लंच या डिनर इत्यादि हो सकता है। और इस समय में आपको आपके जो लिक्विड कैश होता है उसके अंदर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद 26-27 नवंबर को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको आपके पड़ोसियों से मिलना हो सकता है, या आप अपने सिबलिंग्स से किसी प्रकार से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या उनके यहाँ आपका जाना हो जाए, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में एक छोटी छोटी दूरी की यात्रा भी आपको करने का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 28, 29, 30 नवंबर को कन्या राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको आपके माता की हेल्थ के लिए उत्तम रहने वाला है, आपके लिए भी उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने अच्छे घर में अच्छी फैमिली के साथ आनंद से होंगे, अच्छा भोजन, अच्छी फैमिली और अच्छे प्रकार से एन्जॉयमेंट आप अपने घर के अंदर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके घर के अंदर या आपकी प्रॉपर्टी, घर के अंदर से अगर इस समय में आपके घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष आप फील कर रहे हैं, तो ये समय आपको आपके घर की वास्तु चेक कराने के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में आप अपने घर का वास्तु चेक करा सकते हैं, जिसमें कि आपको वास्तु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वह शॉर्ट आउट करने में लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको व्हीकल का सुख भी प्राप्त होगा। आप जो व्हीकल हैं, आपके पेट्स हैं, उनका भी आप सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 1 और 2 दिसंबर की, जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपको आपकी संतान से सुखों की प्राप्तियां होंगी, संतान आपकी आनंदित रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में आप अपनी एजुकेशन के लिए अच्छा कर पाएंगे। और यदि आप किसी जॉब के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, एजुकेशन के बाद जॉब लेना चाहते हैं, एजुकेशन के माध्यम से आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन के माध्यम पर आपको जॉब प्राप्ति होने के चांसेस बनेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि में 3 और 4 तारीख को, 3 और 4 दिसंबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा टेंशन भरा रहेगा। इस समय में आपको अपना कोई भी कार्य, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अगर भूमि या मकान या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है, उसकी कोई रजिस्ट्री इत्यादि करानी है, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। इस समय में आप कोई भी सरकारी कार्य पर, सरकारी पेपर पर तो कहूँगा ही, उसके साथ साथ किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट पर भी साइन करने से आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस दिन को तो अवॉइड कर देना चाहिए। इस दिन आप बिल्कुल भी किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर ना करें तो बेहतर रहेगा। इस समय में आपको आपकी वाणी के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए। उचित शब्दों का प्रयोग आप इस दिन करें तो आप बेहतर रहेगा। और अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा इस दिन आप केयरफुल रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 3 और 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि से ये हो चुका है। इसके बाद 5 और 6 दिसंबर को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपको आपके स्पाउस के साथ आनंद से रहने का होगा। आपका स्पाउस इस समय आपके साथ घूमने के लिए कहीं जा सकता है, मार्केट में जाना या किसी मॉल इत्यादि में जाना या किसी रेस्टोरेंट इत्यादि में अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप अपने स्पाउस के साथ इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी किसी रेस्टोरेंट इत्यादि में आपका जाना हो जाए, कुछ यात्रा आप उनके साथ कर सकते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको आपके बिजनेस पार्टनर और आपके लाइफ पार्टनर का पूरा सुख इस समय में प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं 7 और 8 दिसंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस दिन आपको, ये समय आपके लिए थोड़ा टेंशनफुल रह सकता है। इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कुटुंब से जो संपत्ति प्राप्त होती है, पैतृक संपत्ति अगर आपकी है, चलाचल संपत्ति है, उसके अंदर भी कुछ आपको व्यवधान दिख सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए, खास तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। ये समय आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू दे सकता है, इसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद कुंभ राशि से 9-10 दिसंबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए सभी प्रकार से उत्तम रहेगा। इस समय में आप कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा भी आप इस समय में कर सकते हैं, कोई धर्म कर्म से रिलेटेड यात्रा आपकी हो जाए, या आप इस समय में अपने स्पाउस के साथ कहीं फॉरेन ट्रिप पर भी जा सकते हैं, ऐसा भी प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और सरकार इत्यादि से जुड़ कर के लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। नेम फेम आपका बढ़ा रहेगा, आपको इन सब चीज़ों से प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो सिस्टर की, आपकी जो स्पाउस के सिबलिंग्स हैं, उनसे भी आपका मिलना हो सकता है, उनसे भी आप कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा प्लेनेट बताता है।
इसके बाद बात करते हैं 11-12 दिसंबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेगा। तो इस समय ये समय आपको आपके बिजनेस कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में यदि आप अपने बिजनेस में किसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या किसी नए एम्प्लॉय को रखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपके द्वारा किया हुआ प्रयास आपके कार्य व्यवसाय को उन्नति प्रदान करा पाएगा। इस समय में यदि आप अपने किसी बिजनेस पार्टनर की या अपने स्पाउस की या अपने कलीग्स की अगर आप एडवाइस लेते हैं तो वह आपके कार्य व्यवसाय में उत्तम रहेगा। इस समय में आप यदि जॉब करते हैं, अपने बॉस के सामने किसी प्रोजेक्ट इत्यादि के लिए जाना चाहते हैं या आप अपना कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं तो ये इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में आपका बॉस भी आनंद से होगा और वह आपकी बात को एग्री हो भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 13, 14, 15 दिसंबर को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो समय में आप देखेंगे कि इस समय में आप अपनी फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ बढ़ोतरी करेंगे, कुछ धन का संचय आप कर पाएंगे, कुछ नया अकाउंट आप खोल पाएंगे, कुछ फिक्स अमाउंट में बढ़ोतरी करेंगे। इस समय में आपको आपके मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि करने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई पार्टी इत्यादि हो जाए, एंजॉयमेंट के पल आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मिथुन लगन वाले जातकों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।